तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में आपको कंप्यूटर चतुश्रेणी एग्जाम के में कंप्यूटर से रिलेटेड सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया था। फर्स्ट टॉपिक के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ये वो क्लास देख सकते हैं। और आज सेकंड और थर्ड पार्ट इस क्लास में कराए जाएंगे। इस क्लास में लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हो गए, जो आपके कंप्यूटर के इस दो दो पार्ट के सभी क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। ये क्वेश्चन आप रट के चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, तो आज सेकंड पार्ट होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है ये, और इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। तो देरी ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। लेजर जेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट सॉलिड प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, डॉट सॉलिड प्रिंटर। डॉट सॉलिड प्रिंटर ही इसका आंसर होगा। ये क्लास है, आप हल्के में मत लेना दोस्तों, शानदार क्लास होने वाली है आपके चतुश्रेणी एग्जाम के लिए, जरूर देखना। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है। लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या 3D प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा 3D प्रिंटर, डी आंसर होगा। 3D प्रिंटर सबसे अलग है। तो क्यों अलग है 3D प्रिंटर, आइए देखते हैं विशेषता। देखिए, ये देखिए छोटी सी परिभाषा लेकर आए हैं कि 3D प्रिंटर इन सब से क्यों अलग है। 3D प्रिंटर मूल रूप से अन्य प्रकार के प्रिंटर से अलग है क्योंकि ये पूरी तरह से अलग तकनीक पर काम करता है। जबकि अन्य प्रिंटर लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर मुख्य रूप से कागज पर टेक्स्ट और चित्रों को प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक 3D प्रिंटर का उपयोग सामग्री की लगातार परतों को बिछाकर थ्रियामी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ये विशेषता पढ़ लेना दोस्तों, इससे आपको 3D प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर के बारे में पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि USB 4.0 का या हाई स्पीड वाला USB खाली जगह की उच्चतम अंतरण दर की सपोर्ट करता है। दर को सपोर्ट करता है 40 GBps, 20 GBps, 450 GBps या 400 MBps। तो इसका आंसर होगा ये 40 GBps। इसका आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इंजेक्ट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या टच स्क्रीन। तो इसका आंसर होगा टच स्क्रीन, डी। डी टच स्क्रीन इनमें से सबसे अलग है। क्यों अलग है ये देखिए, नीचे विशेषता आई हुई है परिभाषा, ये देखिए। परिभाषा देखिए कि टच स्क्रीन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे स्क्रीन को छूकर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। इसके विपरीत अन्य विकल्प इंजेक्ट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स सभी प्रकार के प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वह स्थान जहाँ सहायक उपकरण एक्स सीरीज को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है खाली जगह के रूप में जाना जाता है। पोर्ट, रिंग, बस, चिप। तो वह स्थान सहायक उपकरण को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, वो पोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा ये, पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और खाली जगह सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। प्रबंधन, प्रसंस्करण या उपयोगिता या एप्लीकेशन। तो इसका आंसर होगा डी,
एप्लीकेशन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि आपको एग्जाम में किसी की फुल फॉर्म एक ना एक फुल फॉर्म तो जरूर पूछी जाएगी, वो भले कोई भी फुल फॉर्म हो, इन इन प्रश्नों में से ही भी आएगी। कल पहले प्रथम पार्ट में दो की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक सीपीयू की, एक एआईओ ही कोई फुल फॉर्म ही थी। आज पूछ रहा है कि बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या है। बेसिक इन्वेस्टमेंट आउटपुट डिवाइस, या बेसिक इन आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन। तो इसका आंसर होगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीआईओएस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि एमएस ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमेजिक उदाहरण है। डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव के लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, पेन ड्राइव के रूप में जाना जाता है, लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम कहलाता है, खाली जगह कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी। तो हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस स्कैनर है, सी आंसर होगा इनपुट डिवाइस। बाकी सब आउटपुट में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से खाली जगह के रूप में जाना जाता है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा बी, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सॉरी, इसका आंसर सेकेंडरी नहीं, इसका आंसर डी होगा, प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की फीचर को शुरू या बंद करने वाला बटन को कहते हैं। नेविगेशन की, स्पेशल पर्पस की, फंक्शन की या टॉगल की। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को टॉगल की कहते हैं। आंसर होगा डी, टॉगल की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है। अबेक्स, ग्राफिक्स टैबलेट, प्लॉटर या ट्रैक बॉल। तो इसका आंसर होगा ग्राफिक्स टैबलेट, बी आंसर होगा ग्राफिक्स टैबलेट। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों। तो अब आपका थर्ड पार्ट शुरू होगा। थर्ड पार्ट ये शानदार टॉपिक होने वाला है आपके चतुश्रेणी एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक की श्रेणी में आता है। और पार्ट 3 शुरू होने जा रहे हैं, जो इस पार्ट का नाम है सॉफ्टवेयर। तो बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। पोस्ट फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर या DB2। तो इसका आंसर होगा DB2, डी आंसर होगा DB2 कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक लिंकर खाली जगह के लिए जिम्मेदार होता है। निष्पादन, एक्सक्यूजेशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक लोड करने, सोर्स फाइलों को लिंक करने, ऑब्जेक्ट फाइलों को लिंक करने या हेडर फाइल्स को लिंक करने में। तो एक लिंकर का कार्य निष्पादन, एक्सक्यूजेशन
के लिए एक डिस्क से मेमोरी तक लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है? आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, हुबहू क्वेश्चन आ चुका है, सेम सेम ही छप गया है। इसका आंसर यही होगा, एक्सक्यूजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपाइलर आमतौर पर खाली जगह फ्रेजेज का सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए किस कोड का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर होगा सिक्स नंबर डी आंसर होगा। एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फ्रेजेज का सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कोबोल, पैस्कल, बेसिक या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी, मतलब सभी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर होगा डी, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है नहीं। इसका आंसर डी नहीं, सी होगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यूनिक्स। यूनिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को खाली जगह द्वारा विकसित किया गया था? पॉल एलन, जाप ऑर्सन, चार्ल्स सिमोनी, जेम्स गोल्डसिंग? तो इसका आंसर होगा डी, जेम्स गोल्डसिंग द्वारा विकसित किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को जेम्स गोल्डसिंग द्वारा विकसित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का एक्सटेंशन है? टीएमपी, टीएक्सटी, टीएनटी या टीएआर? तो इसका आंसर होगा ए, टीएमपी। टीएमपी एक अस्थायी फाइलों का एक्सटेंशन है, टीएमपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और फुल फॉर्म के बारे में आ चुका है कि डीएसडी में ए का पूर्ण रूप क्या है? एक्सेस, अराउंड, एक्सेसिबल या एरिथमेटिक? तो डैश्ड में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसका आंसर होगा ए, एक्सेस। एक्सेस आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम खाली जगह कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर या उपरोक्त सभी? हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को खाली जगह के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर को डिबगर, लिंकर, कंट्रोल पैनल या कंपाइलर? सॉफ्टवेयर को कंट्रोल पैनल के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है। आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्या सॉफ्टवेयर को कंट्रोल पैनल के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है? इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखना दोस्तों, ये जरूर छपेगा। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, डी आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, उपरोक्त सभी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन? CAD का तात्पर्य है, CAD की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, इसका आंसर होगा डी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD की फुल फॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया? डॉस, यूनिक्स, जावा या विंडो? तो सी भाषा में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया, डॉस। ए ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि MS वर्ड का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS वर्ड का उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर होगा डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो मेमोरी में हमेशा रहता है, ट्रांसलेटर, जॉब शेड्यूलर, उपरोक्त सभी या कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो मेमोरी में हमेशा रहता है, तो वो आंसर होगा कर्नेल। इसका आंसर होगा डी, कर्नेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, या एक्टिव सॉफ्टवेयर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छू कर महसूस करने योग्य भाग है कहलाती है, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी, या सॉफ्टवेयर। जिसे छू कर महसूस करने योग्य भाग है वो कहलाती है हार्डवेयर। आपको ये क्वेश्चन ना पूछकर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तो दोस्तों एग्जामिनर आपको इस सवाल को घुमाकर भी दे सकता है। एग्जामिनर इस सवाल को घुमाकर ऐसे पूछेगा कि कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं। क्या पूछेगा, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहता है। ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छू कर महसूस करने योग्य भाग है वह कहलाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर कहलाती है। लेकिन आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो भी हार्डवेयर ही होगी। कंप्यूटर, ये नोट कर लेना कि कंप्यूटर की आत्मा हार्डवेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, या सॉफ्टवेयर भाषा, या सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसका आंसर होगा बी, बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर सिस्टम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा, या पास्कल भाषा, या कोबोल भाषा, या निम्न स्तरीय भाषा। तो इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर ये होगा, ये कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है। दोस्तों ये एक शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है, कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है या सही कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ चेक करती है। कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये चेक करती है कि हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है। तो बूटिंग, सीडी रोम, या फ्लॉपी डिस्क, या प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर होगा ये, बूटिंग। बूटिंग ये चेक करती है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर ठीक है या कनेक्टेड है या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास को देख सके। आप दोस्तों इस क्लास को हल्के में मत लेना। इस क्लास में से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ये मैं आज कह रहा हूँ। और फिर आप मुझे एग्ज़ाम होने के बाद कहोगे कि ये क्लास में से क्वेश्चन आया था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक गुड बाय।